Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Math. Today in my mathematics class, I am going to teach कास्ट एंड सेलिंग प्राइस फार्मूलाज। आज हम आपको कास्ट एंड सेलिंग प्राइस पे कुछ फार्मूलाज बताने जा रहे हैं कि कैसे कास्ट प्राइस निकाली जाती है, कैसे लॉस निकाला जाता है, कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट लॉस परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट। सो please listen carefully and look carefully on whiteboard and continue to hear कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फार्मूलाज। तो आज हम आपको कुछ फार्मूलाज के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ताकि ये फार्मूलाज पे ही सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के सॉल्व किए जाते हैं। तो इसलिए आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। चलिए हम आपको ले चलते हैं कास्ट प्राइस फार्मूला। सबसे पहले कास्ट प्राइस के फार्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, फ्रॉम प्रॉफिट से अगर हम देखें तो CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट होता है। मीन्स कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है, तो कास्ट प्राइस हमारा निकल जाता है। फ्रॉम लॉस की दृष्टि से देखा जाए तो CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस। SP में जब हम लॉस को ऐड कर देते हैं तो हमारा CP से कास्ट प्राइस निकल जाता है। फ्रॉम प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज स्टूडेंट क्या होता है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसी को परसेंटेज फॉर्म में निकाल देना, इसी को हम प्रॉफिट परसेंटेज कहते हैं। लेकिन ये CP के टर्म में कैसे निकलेगा, तो CP इज इक्वल टू 100 ऊपर अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। फ्रॉम लॉस परसेंटेज के लिए CP की क्या कंडीशन होगी, CP इज इक्वल टू 100 अपान, क्योंकि यहाँ लॉस है, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो ये फार्मूला जो थे वो कास्ट प्राइस के लिए फार्मूलाज थे। अब आइए चलते हैं सेलिंग प्राइस के फार्मूलाज पर। फ्रॉम प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के लिए SP आपको निकालना हो तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। SP इज इक्वल टू कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। फ्रॉम लॉस से की दृष्टि से अगर देखना है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस लॉस। फ्रॉम प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब उसी प्रॉफिट को परसेंटेज रूप में निकाल दे, प्रॉफिट परसेंटेज होता है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये वाला जो है ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100 इंटू कास्ट प्राइस। फ्रॉम लॉस परसेंट से देखा जाए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस, इसी चीज़ को ऊपर कर देंगे, ऐसे नीचे कर देंगे, सेलिंग प्राइस में 100 माइनस लॉस परसेंट अपान 100 इंटू कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में जो भी किया जाता है यहाँ पर आपका कास्ट प्राइस होता है, जबकि कास्ट प्राइस में जो किया जाता है यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस होता है, और यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसके बाद आइए चलते हैं हम निकालने डिस्काउंट। जैसे किसी प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट करने के बाद वो प्रोडक्ट आपको कितने में मिलेगा, यही बात है। फ्रॉम डिस्काउंट के लिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस जो उस पर छपी प्राइस है, जो प्राइस उस पर अंकित है, माइनस डिस्काउंट करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इसी तरह डिस्काउंट परसेंटेज भी स्टूडेंट निकाला जाता है, और भी इस पर फार्मूलाज हैं, लेकिन इन फार्मूलाज को अगर आप याद करें तो ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। सो इन फार्मूलाज को एक फार्मूलाज को आप ध्यान में रखें, इसको नोट करें, इसको याद करें कि कैसे, हाउ टू कैलकुलेट CP, हाउ टू कैलकुलेट cost price percentage, how to calculate profit percentage, how to calculate loss percentage, how to calculate incidence of selling price, discount, how to calculate loss percentage and how to calculate loss. इंसिडेंस ऑफ दो टर्म में ये निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस।
दोनों के फार्मूला में अंतर होता है, साइन की चेंजिंग होती है, इस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको बता दें कि जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में प्रॉफिट लॉस जो भी चीज़ों का परसेंटेज का कैलकुलेशन किया जाता है वो अक्सर सीपी पर किया जाता है, मीन्स कास्ट प्राइस पे किया जाता है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। इस फार्मूला को आप लर्न कीजिए और कई बार इसको आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो अगर इस फार्मूलाज में आप अपने वैल्यू को फिट कर देंगे तो ये सारे जो पूछा गया है वो वैल्यू आपकी इवैल्यूएट हो जाएगी। तो आप इतना ध्यान रखिए कि किस सेंस में कौन सा फार्मूला लगना है। ये कब होगा? जब आप फार्मूला को याद करके इस फार्मूला पे प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। तो स्टूडेंट, आज ये फार्मूलाज की वीडियो हमने आपको दिया, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा। कैसा ये हम परफॉर्मेंस रहा, किस तरह से आपको याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल और भी अगर फार्मूला है तो हम आपको और भी बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगेन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक यही होगी बट इस पर हो सकता है कुछ क्वेश्चंस और कुछ फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए हम और लाने का प्रयास करेंगे। तो आप जब कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अदरवाइज अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो आपको आगे के वीडियो में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें आप नहीं पढ़े हैं तो आगे का क्वेश्चन हम बताएंगे तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।